नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान। ईरान में 22 बहमन यानी इस्लामिक रेवोल्यूशन की सालगिरह मनाई गई और इस बार ये इसलिए भी खास थी क्योंकि ईरान और अमेरिका बहुत ज्यादा तनाव के बीच में है और इस वक्त ये हालात है कि कभी भी कोई जंग छिड़ सकती है। साथ में इसराइल भी है जो ईरान का सबसे बड़ा दुश्मन माना जाता है। दोनों की दुश्मनी ऐसी है कि इस्लामिक रेवोल्यूशन के बाद से ही ईरान ने यानी 50 साल पहले ही ईरान ने इसराइल को अपना सबसे बड़ा दुश्मन करार दिया था। ईरान में भारी तादाद में लोग सड़कों पर उतरे इस्लामिक रेवोल्यूशन की सालगिरह पर और इमाम आयतुल्लाह अली खामने के लिए अपना प्यार, अपना समर्थन दिखाने के लिए भी लोग आए। नारे यहां तक लगे कि अली आप अकेले नहीं हैं और हम कूफा वाले नहीं हैं जो आपको अकेला छोड़ दें। इस तरह के नारे भी लगे और बहुत से इतिहास याद किए गए। लेकिन एक ऐसी भी बात हुई या एक वाकया ऐसा भी हुआ जिस पर हमारी भी नजर ठहर जाती है। तेहरान से लेकर ईरान के हर शहर में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हुए, लेकिन तेहरान के एक चौक पर, एक स्क्वायर पर एक ऐसा नजारा देखने के लिए मिला जो बहुत सारे इशारे करता है। हमने सोचा कि आपको उसके बारे में तफसील से बताएं। एक ऐसी तस्वीर जिसमें कि एक पुतला तेहरान के एक चौक पर स्थापित किया जाता है, लगाया जाता है। ये वो पुतला है, आप तस्वीरों में देख सकते हैं। ये वो पुतला है और ये पुतला आपने हो सकता है किसी वीडियो में, किसी तस्वीर में कहीं ना कहीं तो जरूर देखा होगा। कहां देखा होगा वो हम आपको आगे याद दिलाएंगे। लेकिन ये पुतला स्थापित किया गया तेहरान के एक चौक पर और इसके बाद इस पुतले के आसपास बड़े पैमाने पर लोग इकट्ठा हुए, नारे लगाए, साथ में उन्होंने इस पुतले को आग के हवाले कर दिया। जी हां, धूं धूं करके ये पुतला जल उठा। लेकिन ये किस बात का प्रतीक था? आखिर इस पुतले को क्यों जलाया गया? इसे जरा ध्यान से समझिए। तस्वीर आप देखिए, पुतला जल रहा है और बड़े पैमाने पर तेहरान में लोग मौजूद हैं इसके आसपास और नारेबाजी चल रही है। तो पहले ये सुनिए कि पुतला है किस चीज का, इसका मतलब क्या होता है, किस बात का ये प्रतीक है। दरअसल ये है बाल। बाल एक ऐसा प्रतीक, एक ऐसी अलामत जो खास तौर से मिडिल ईस्ट या उस पूरी सभ्यता में अत्याचार, जुल्म और जबर का प्रतीक माना जाता है। इसके बारे में जरा और तफसील से जानते हैं। प्राचीन लेवंत इलाके यानी आज का जो सीरिया है, लेबनान है, इजराइल है, जॉर्डन जिसको हम कहते हैं, ये उस जब इस्लाम नहीं था, जब ईसाइयत नहीं थी, जब यहूदियत नहीं थी, उससे भी पहले की सभ्यताओं में जो कि कनानी और फोनिशियन सभ्यताएं कहलाती हैं, उनमें बाल का जिक्र मिलता है। और बाद में हिब्रू बाइबल में बाल को झूठ के प्रतीक के रूप में, असत्य के प्रतीक के रूप में दिखाया गया। वक्त के साथ साथ जब यहूदियत आई, आगे चलकर ईसाइयत आई, तो इनकी धार्मिक परंपराओं में भी ये दुष्ट शक्ति या असत्य का या उसका प्रतीक माना गया। आज के दौर में, आधुनिक दौर में बाल एक प्रतीक है और आज के दौर में बाल को कुछ राजनीतिक या वैचारिक समूह इसे बुराई या फिर शैतानी ताकत के प्रतीक के रूप में भी पेश करते हैं। अभी अभी आपने जो एप्स्टीन फाइल लीक हुई हैं जनवरी के आखिर में, जब उनका जिक्र किया जाता है या उनसे जुड़े वीडियोस आप देख रहे होंगे तो आपको इसी तरह की तस्वीर, इस तरह का प्रतीक बार बार आपकी नजरों में आ रहा होगा। उसे शैतान के प्रतीक के रूप में इसीलिए प्रदर्शित किया जाता है कि कुछ राजनीतिक और वैचारिक समूह जो होते हैं, जो शैतानी ताकत को पूजते हैं या कहीं ना कहीं उसके साथ नजर आते हैं, तो उन्हें दिखाने के लिए सिंबल के रूप में, प्रतीक के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन ईरान में जो प्रदर्शन हमने देखे उसमें बाल का पुतला जलाया जाता है, उसे राक्षसी रूप में दिखाया जाता है और खास तौर से आपने देखा होगा कि ईरान और इसराइल में दुश्मनी है। अब बाल के पुतले को तो एक तरह से असत्य का पुतला दिखा दिया गया, तो ईरान के अवाम ने क्या खास किया? ईरान की जनता ने बाल का, जो कि असत्य का प्रतीक है, उसका पुतला तो लगा दिया, लेकिन साथ में इसराइल और अमेरिका का झंडा भी लगाया उसके नीचे और कुछ वो प्रतीक भी लगाए जो असत्य के प्रतीक उन सभ्यताओं में माने जाते हैं, उस कल्चर में माने जाते हैं या उस खित्ते में माने जाते हैं। और एक तरह से ये दिखाने की कोशिश हुई कि दुश्मन या अत्याचारी को हम आग के हवाले कर रहे हैं या ईरान दुश्मनों या अत्याचारियों के आगे नहीं झुकेगा। अब ईरान के दुश्मन कौन है? अमेरिका और इसराइल। साथ में एक और खास बात रही जो देखने में नजर आई, वो था
डेविड का सितारा, जो कि यहूदियों का प्रमुख प्रतीक है और इस्राएल का जो ध्वज है, जो झंडा है, उस पर भी अंकित है। और जिस तरह से जब एक दूसरे देश के खिलाफ प्रदर्शन होते हैं तो उसका झंडा भी जलाया जाता है, और वही करने की कोशिश की ईरान की आवाम ने। इस पुतले के साथ साथ उस प्रतीक को भी लगाया, और जो एक सीधा राजनीतिक संदेश था जो कि इस्राएल से जुड़ा हुआ था। ध्यान देने वाली बात यह है कि स्टार ऑफ डेविड धार्मिक पहचान का प्रतीक भी माना जाता है, इसलिए इसका राजनीतिक प्रदर्शनों में उपयोग बेहद संवेदनशील और विवादास्पद माना जाता है। लेकिन ईरान और इस्राएल में बहुत जबरदस्त दुश्मनी है। हम जानते हैं कई बार वो जंगों में उलझ चुके हैं, और अभी 12 दिन की जंग 6 महीने पहले ही हुई थी, जिसमें जबरदस्त और भीषण जंग हुई थी और दोनों देश आमने सामने थे। तो ये एक तरह से बड़े आक्रामक प्रदर्शन थे, ये दिखाने के लिए ईरान की जनता की तरफ से कि हम इस्राएल को नेस्त नाबूद कर देंगे और हम इस्राएल के वजूद को नहीं स्वीकारते हैं। इसीलिए बाल के पुतले के रूप में, यानी असत्य के पुतले के रूप में या दुष्ट शक्तियों के पुतले के रूप में उसे प्रदर्शित किया गया था तेहरान के एक चौक में, और लोगों ने इसे आग के हवाले कर दिया। आपको बता दें कि 1979 की इस्लामिक क्रांति के बाद से ईरान की आधिकारिक जो नीति है वो इस्राएल को मान्यता नहीं देती है, और हर साल 11 फरवरी को, यानी 22 बहमन, जो कि पर्शियन कैलेंडर की 22 बहमन महीना जो है उसकी 22 तारीख है, उसके मुताबिक जो 11 फरवरी होती है उसमें लोग इकट्ठा होते हैं और अपने इस्लामिक रिवॉल्यूशन की पिछले 50-47 सालों से वो सालगिरह मना रहे हैं। और ये ईरान की क्रांति की वर्षगांठ होती है, जहां अक्सर अमेरिका और इस्राएल विरोधी नारे लगाए जाते हैं। लेकिन इस बार, जैसा कि हमने शुरू में ही आपको बताया और लगातार अपनी रिपोर्ट्स में बता रहे हैं, कि इसलिए भी खास थी क्योंकि ईरान और अमेरिका इस वक्त इन हालात में है कि कभी भी जंग भड़क सकती है। हालांकि एक तरफ बातचीत चल रही है, न्यूक्लियर को लेकर बातचीत चल रही है ओमान में, लेकिन यह भी कहा जा रहा है कि ये बातचीत अगर टूटी तो अमेरिका हमला कर देगा, या हो सकता है कि ईरान पहले अटैक कर दे, या ईरान इसराइल पर अटैक कर दे, क्योंकि ईरान मानता है कि इसराइल और अमेरिका एक हैं, दोनों खास हैं। और यही वजह है कि इसराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू अमेरिका पहुंचे थे, जहां उन्होंने प्रेसिडेंट ट्रंप से मुलाकात की। दोनों के बीच में जो चर्चा हुई है उसका अभी बहुत ज्यादा खुलासा तो नहीं हुआ, लेकिन क्या कोई रणनीति बनाई गई? लेकिन उससे भी बड़ा सवाल यह है कि क्या रणनीतियां ही बनती रहेंगी? ईरान पर अगर हमला करना है तो कब होगा? और अगर हमला करने की स्थिति नहीं है तो बार बार धमकियां क्यों दी जा रही हैं? मेल मुलाकात क्यों चल रही है? बड़ा सवाल ये, क्योंकि बहुत से लोग ये सवाल करते हैं, और ईरान में अवाम ने भी नारेबाजी करते हुए यही सवाल किया कि आप हमला करना चाहते हैं तो कीजिए, इस बार आर पार की स्थिति है, हो जाए जो होना है। ईरान की अवाम तैयार है। लाखों और फिर करोड़ों की तादाद में लोग कल दोपहर बाद सड़कों पर उतर आए थे, और ईरान के हर शहर में, वहां पर 31 राज्य हैं और उनके लगभग हर शहर में ये नजारा देखने के लिए मिला कि लोग ईरान में इस्लामिक रेवोल्यूशन की जो सरकार है, यानी सुप्रीमेसी जो है आयतुल्ला खामने की, उसके समर्थन में बिल्कुल सड़कों पर थे। और क्या पुल, क्या मेट्रो स्टेशन, क्या सड़कें, क्या गलियां, सभी ईरान के परचमों से भरी हुई थी, और लोग एक ही नारा लगा रहे थे कि हम खामने के साथ हैं, और अमेरिका और इस्राएल का के खिलाफ वो नारेबाजी कर रहे थे। तो युद्ध की स्थिति अभी भी बनी हुई है। पीएम नेतन्याहू और प्रेसिडेंट ट्रंप के बीच में जो बात हुई है, क्या आने वाले दिनों में उसका असर दिखेगा, ये भी बड़ा सवाल है। लेकिन हमने आपको खास तौर से इस रिपोर्ट के जरिए दिखाने की कोशिश की जो बाल है वो क्या है, और इसे किस प्रतीक के रूप में ईरान में आग के हवाले किया गया, और यहां वहां पर यही माना गया कि ये असत्य का प्रतीक है, ये दुश्मन का प्रतीक है, ये दुष्टता का प्रतीक है, जिसे हम आग के हवाले करते हैं। और इशारा ईरान के दुश्मनों की तरफ था, और वो कौन है ये सभी जानते हैं। तो आप देखते रहिए लाइव हिंदुस्तान, इस तरह की बातें भी हम आपके साथ लेकर आते रहेंगे। जुड़े रहिए मिडिल ईस्ट से जुड़ी खबरों के लिए लाइव हिंदुस्तान के साथ।